नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज न्यूमेट्री एकेडमी ने अपनी स्थापना दिवस का आगाज़ किया है और आज इस मौके पर उन्होंने एनुअल फंक्शन कम अवार्ड सेरेमनी आयोजित की। और इस मौके पर स्टारक्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम गोयल चीफ गेस्ट थे और कई विशिष्ट अतिथि भी यहाँ मौजूद थे। इंडस्ट्री सेक्टर से भी प्रतिनिधि यहाँ थे। श्री ओंकारेश्वर मिश्रा जो SGS टेक्निक्स के HR ग्रुप हेड हैं ऑल ओवर इंडिया के, उनकी पूरी यूनिट्स के। तो बहरहाल आज हम उन बच्चों से बातचीत करेंगे जो न्यूमेट्री एकेडमी में नर्चर किए जा रहे हैं सिंस 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अपने पिछले क्लासेस में, अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम्स में, और स्कोरिंग बहुत अच्छी उन्होंने की है। उन्हें आज सम्मानित किया गया है न्यूमेट्री एकेडमी की ओर से। और आज हमारे साथ न्यूमेट्री एकेडमी के डायरेक्टर अभिनव आनंद भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो कैसे बच्चों को नर्चर करते हैं, क्या तरीका है और कैसे ये बच्चे परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हैं। तो मैं पहले उन बच्चों से बातचीत शुरू करता हूँ जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया है। क्या नाम है आपका बेटा? नमस्ते, मेरा नाम आयुष, क्लास 12th में। क्या खासियत है न्यूमेट्री एकेडमी? आपने कब ज्वाइन किया न्यूमेट्री एकेडमी में? मेरे को ऑलमोस्ट 1.2 ईयर्स हो गए पढ़े। ओके। तो यहाँ फर्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो है फन बेस्ड लर्निंग। ओके। यहाँ पे आपको मतलब शुरुआत बेसिक से कॉन्सेप्चुअल लेवल तक, फिर कॉम्पिटेंसी लेवल तक, मतलब हर लेवल में इंक्रीज पुशअप किया जाता है बच्चों को। तो वो यहाँ की बेस्ट चीज़ है जो मेरे को अच्छी लगी है। अच्छा। और यहाँ पे बच्चों के साथ मतलब फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे हर संडे कोई मोटिवेशनल स्पीच टाइप हो गया, या फिर एक्सटर्नल करिकुलम एक्टिविटीज़ जो कि CBSE का ही पार्ट है, और जो कि मतलब हर एकेडमी को ऑलमोस्ट जहाँ तक मैंने देखा है, जो भी एकेडमी में देखी है, उनमें ऐसा होता नहीं जैसा न्यूमेट्री एकेडमी में होता है। तो न्यूमेट्री एकेडमी में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे सब कुछ मीन्स बेटर है, और इन द सेंस सब एक्स्ट्रा स्टडीज़ के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी है। हाँ, फोकस करते हैं। आप किस क्लास में बेटा? मैं 12th में हूँ। मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा है। आपने किस क्लास में ज्वाइन किया था न्यूमेट्री? मैंने 11th में किया था। अच्छा, अभी आप किस क्लास में हैं? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हैं। तो ऑलमोस्ट अब 1 साल तो आपने यहाँ गुजारा, और आप सेकेंड ईयर में भी आप यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि अभी अप्रैल है। क्या एक्सपीरियंस है आपका इस एकेडमी के बारे में? जो एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है वो किस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया? स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। सर हमेशा बहुत अच्छे से बातें करते, सारे अच्छा समझाते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि कहीं ऐसे पढ़ रहे हो दबाव में। बहुत अच्छे से, मतलब प्रेशर कभी आने ही नहीं दिया। कभी एग्ज़ाम्स का भी कभी डर नहीं रहा। हमेशा से अच्छे से प्रैक्टिस हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी टाइम ख़राब हुआ, और अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट हुआ है। और मतलब कि एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आप ये कहना चाहते हैं कि जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसके अलावे भी आपके साथ और भी अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, जिससे कि आप ओवरऑल आपको जाता है, आपको एक मेंटल ईज भी इससे मिलता है। हाँ जी, ये आप कहना चाहते हैं। और टीचर्स की क्वालिटी कैसी है? क्योंकि अब आपने 1 साल देखा, दूसरे साल में भी आप हैं, तो कैसे आप इवेल्युएट करते हैं उन्हें? टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं बच्चे के हर चीज़ के बारे में, चाहे वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा हो, वो हमेशा उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो या फिर थोड़ा मतलब आपके फाइनेंशियली रिलेटेड हो। तो कभी इसमें दबाव नहीं पड़ा है हमारे ऊपर। कभी दबाव नहीं पड़ता। आपका क्या नाम बेटा? सचिन शर्मा, 12th साइंस। किस क्लास में है? 12th साइंस। ओके। तो आप कब से जुड़े यहाँ? 10th, आफ्टर 10th। अच्छा, ओके। तो आपका क्या अनुभव है इस न्यूमेट्री एकेडमी के बारे में? आफ्टर 10 मतलब हर कोई बोर्ड के बाद बहुत स्ट्रेस होता है, लाइक हमें 12th के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग से सब कुछ इतना हर चीज़ इतनी टाइमली हो जाती है, एंड कभी सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं हुई, एंड पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन वगैरह सब हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस पूरा करना है एंड सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि बच्चा इंटरेस्टेड है। सिर्फ याद करना कुछ नहीं होता, सीखना भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे उस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इससे पहले भी कभी आपने किसी और कोचिंग में भी कभी क्लास आपने किया था? हाँ, इससे पहले 10th में बहुत मतलब इससे पहले 2 कोचिंग ज्वाइन की थी, बट वहाँ पे ये था सिर्फ लर्निंग होती थी, एंड कुछ और अलग सीखने को नहीं मिलता था। मतलब जो एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट है उस पर फोकस नहीं होता था, इससे आपको यहाँ आसान था। आप किस क्लास में बेटा? मैं 9th में हैं। ओके। अच्छा, आप कब ज्वाइन किया आपने? 8th में। ओके। तो आपका भी दूसरा वर्ष है ना? तो आपको न्यूमेट्री एकेडमी के बारे में कैसे जानकारी मिली? कहाँ से पता चला कि यहाँ ये कोचिंग की जाती है?
मेरे काफ़ी फ्रेंड्स इसमें पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे कि मतलब वीकली टेस्ट होते हैं और फिर यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सिलेबस पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे नॉलेज पे फोकस किया जाता है। अच्छा, ओके। आपको आकर कैसा लगा? अगर वो जो आपके फ्रेंड्स ने बताया तो अब आप आकर यहाँ आपने कैसा अनुभव महसूस किया? मेरे फ्रेंड्स जितना बता रहे थे तो उससे भी अच्छा है, मतलब वो तो सिर्फ लर्निंग के बारे में बता रहे थे, पर यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीकली टेस्ट भी होते हैं और फिर सिलेबस अलग से नोट्स भी लिखवाए जाते हैं और फिर वीकली मार्शल आर्ट्स क्लास भी रखते हैं मॉर्निंग में। अच्छा, फ्रॉम 5:30 to 6:30। तो टीचर्स का जो बिहेवियर होता है बच्चों के प्रति वो कैसा लगा आपको? हर टीचर अपने सब्जेक्ट में बेस्ट है और फिर हर टीचर ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं या फिर कोई डाउट है मन में, ऐसा नहीं लगता। अच्छा, ये बात है। आप किस क्लास में बेटा? सर मैं 9th में हूँ, मेरा नाम ईशान है। अच्छा, आप किस क्लास में आए थे यहाँ? सर मेरे को 4 to 5 months हो चुके हैं, 8 से आया था मैं। ओके, अच्छा। तो अभी ये जो समय आपने यहाँ गुजारा तो अभी आप ऑफलाइन आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो ऑफलाइन में आपको क्या महसूस हुआ, किस तरह? क्योंकि इससे पहले कभी आपने ऑनलाइन भी आपने किया होगा कोचिंग, इस दौरान? सर मुझे लगता है कि ऑनलाइन से तो बहुत अच्छा है और ऑफलाइन स्टडीज़ से सर हमारे ऊपर ढंग से फोकस कर पाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन स्टडीज़ में आप पूरे तरीके से सिलेबस क्लियर कर पाएंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस न्यूमेट्री एकेडमी में मुझे कोई भी ऐसा कौन नहीं लिखा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जो कि मुझे लगता है कि अनकम्फर्टेबल हूँ मैं, और यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मुझे ये पता चला। आप किस क्लास में बेटा? 10th में। क्या नाम है आपका? अतुल ठाकुर। ओके, आप किस क्लास में आए थे? 9th में। 9th में आए थे। आपने भी लगभग 1 साल आपने यहाँ गुजारा। क्या अनुभव है आपका, क्या कहता है? क्या और आपके हम उम्र जो बच्चे हैं या आपके क्लास के जो बच्चे हैं या आपसे जूनियर हैं, क्या उसको न्यूमेट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है, बिल्कुल बेसिक से नोट्स वगैरह सब कुछ A to Z कराया जाता है यहाँ पे। हाँ, और भी बहुत कुछ यहाँ पे, मतलब वीकली टेस्ट वगैरह, मार्शल आर्ट सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे, स्पोर्ट्स वगैरह सब के यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होता है। हाँ। अच्छा, मतलब आपको मतलब एक इंटरटेनिंग भी लगता है, पढ़ना कोई ऐसा बोझ नहीं महसूस होता है? हाँ, ये आपका कहना है। हाँ। ओके, बेटा आप किस क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। 10th में। आप कब ज्वाइन किया था आपने? मैं 9th में किया रहा था, जनवरी में। ओके, तो आप 1 साल से अधिक समय आपको यहाँ हो गया है। तो जो टीचर्स की क्वालिटी है, जैसे आप स्कूल भी जाते, किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? SCR। ओके, तो आप स्कूल में भी जाते हैं, टीचर्स की क्वालिटी आप देखते हैं, और जो कोचिंग में न्यूमेट्री में आप देख रहे हैं, क्या अंतर पाते हैं आप? जो न्यूमेट्री में सर हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब हर चीज़ का नोट्स भी लिखवाते हैं, मतलब ढंग से पढ़ाते हैं, साथ में फ़न भी करवाते हैं हमें। और स्कूल में ऐसा नहीं होता, स्कूल में मतलब टीचर्स आती है, पढ़ाती है और चली जाती है, बच्चों को समझ आया नहीं आया ये, मतलब उनको मतलब वैसे भी नहीं रहते सर, लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। ओके, आपने ये जो आज एंकरिंग की आपने इस प्रोग्राम, अच्छा ये थे? ओहो, आपका चेहरा मिलता जुलता है, सो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको बोला तो आप भी बेस्ट एंकर बन सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। आप किस क्लास में हो? 10th में प्रमोट। आपने कब ज्वाइन किया यहाँ? इन द स्टार्टिंग ऑफ 7th। 7th में। सो यू स्पेंड हियर मोर देन 3 years, ओके। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? सर इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टडिंग। ऐसे यहाँ पर फन बेस्ड स्टडिंग होती है, यहाँ पर मतलब किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाता कि आप पढ़ो, दिन भर पढ़ते रहो, यहाँ फन बेस्ड स्टडिंग होती है और आप बहुत मज़ा आता है यहाँ पढ़ने में, समझ में भी आता है। नहीं, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपसे जानूँ, क्या सब आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो कौन सा है? साइंस है या फिर आपका आर्ट्स की दृष्टि से सोचते हैं? साइंस है। तो साइंस के टीचर्स कैसे यहाँ मिले आप? साइंस के हमारी बायो की एक मैम आती है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री हमें अभिनव सर ही पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। मतलब स्कूल में भी आप बहुत समय गुजारते हैं और फिर यहाँ आते हैं आप, तो उसमें आपको डिफरेंस क्यों महसूस होता है? सब बिकॉज स्कूल में पहली बात वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, और यहाँ पर स्कूल से अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छे से समझ में भी आता है। क्या नाम है आपका? नमन सिंह। ठीक है, बेटा आप किस क्लास में हो? मैं 10th क्लास में, मेरा नाम शुभम है। अच्छा, आप किस 7th में है, स्टार्टिंग ऑफ 7th में। तो अच्छा, तब तो आपने भी 3 साल से अधिक यहाँ, तब तो आप अच्छी तरीके से आप इस न्यूमेट्री के बारे में आप परिभाषित कर सकते हैं कि कैसा आपका अनुभव रहा यहाँ? क्यों आपने इतना लगातार तीसरा साल फिर चौथा साल भी आप यहीं हो, क्यों?
जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरा मतलब सब कुछ बेसिक मेरा कुछ था ही नहीं, तो मतलब मैं बहुत वीक था, हर सब्जेक्ट में ही वीक था। तो यहाँ पे आया तो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ मेरा। सर ने मेरे को बेसिक्स क्लियर करवाए, तो 7th में उसके हिसाब से जब मेरा मार्क्स आए तो मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी थी, तो उसके बाद मैंने यहीं पे कंटिन्यू किया था। 8th क्लास में तो ऑनलाइन हुआ था, बट स्टिल ऑनलाइन में भी सर ने बिल्कुल भी कमी नहीं की थी। सर ने ऑनलाइन में भी बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाया था। और उसके बाद अभी 9th हुआ, 9th में भी सर ने जो जो पढ़ाया वो सब समझ आता है। और स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो टीचर्स बस ऊपर से पढ़ा के आगे निकल जाती है, कुछ बेसिक नहीं समझाती। और जब सर यहाँ पे पढ़ाते हैं तो डीपली पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करवाते हैं, और एट लास्ट टेस्ट भी लेते हैं सर। और होमवर्क एंड ऑल तो है जो सर। मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पढ़ाया जाता है तो उससे आपका बेसिक जो कंसेप्ट है उसके पीछे वो एकदम से क्लियर हो जाता है, फिर उसके आधार पे आप अगर एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो आप उसे सॉल्व करने में सफल हो जाते हैं। ये आपका कहना है कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी पार्ट को लेकर के। आगे कॉम्पिटिटिव भी करवा देते हैं और लेवल डिसाइड है, जिसको जिस स्ट्रीम में जाना है उस हिसाब से सर उसे करवाते हैं। अगर किसी को मेडिकल में जाना है तो सर उसे फिजिक्स केमिस्ट्री इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसको मैथ्स लेने है उसे मैथ्स के हिसाब से। तो इस हिसाब से सर ने 2 बैचेस डिवाइड किए हैं, अब जिसको जिस हिसाब से करना है उसी हिसाब से करेगा। अच्छा, ये बात है। बेटा आपका क्या नाम है? त्रिशा। आप किस क्लास में हो? 10th में। आपने कब ज्वाइन किया है न्यूमेट्री? 9th में। यस। तो आपने 1 साल से अधिक आप समय हो गया आपको यहाँ आए हुए। आपको न्यूमेट्री के बारे में कब पता चला? मुझे मेरी सिस्टर ज्वाइन करा था न्यूमेट्री को, एंड देन मेरे को थोड़ा सा लगा दैट आई शुड ज्वाइन, क्योंकि उसके ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट आया था। एंड एक्चुअली मेरे को केमिस्ट्री से फेयर है, मतलब मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। तो मैंने ज्वाइन करा एंड देन आई केम टू नो कि सर इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि अब मुझे सब समझ आता है केमिस्ट्री में, एंड बाकी सब्जेक्ट भी सर बहुत अच्छे से पढ़ा। यानी केमिस्ट्री के प्रति जो फियर साइकोसिस था वो आपका कंप्लीट अब दूर हो गया और आप अच्छे से उसको आप कर पा रही हैं, ये यहाँ जो पढ़ाया गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लगा कि जिसको लेकर के यहाँ की टीचर आपको स्कूल से बेहतर दिखे? मैथ्स। ऐसा क्यों? एक्चुअली स्कूल में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है एंड हमें ना फिर वो फोकस नहीं कराया जाता। यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है तो फिर सर हमें पर्टिकुलरली फोकस करा देते हैं। एंड जब भी हमारा मोरल डाउन होता है तो सर हमें कभी भी नहीं चूकते मोटिवेशन करने से, एंड सर हर बार हमें मोटिवेट करते कि ताकि हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशी। किस क्लास में आप? 10th में गए हम। 10th में। हाँ जी। आपने कब ज्वाइन किया यहाँ? 7th में। 7th में। हाँ जी। You also spent here more than 3 years। तो इतना लंबा समय लगातार, जैसे कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कि 1 साल आपने यहाँ देखा तो सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में, दूसरी क्लासेस में आपको लगता है कि नहीं बहुत सेटिस्फाइड हम नहीं हैं, कोई और कोचिंग की आवश्यकता हो सकती है। आपने ऐसा महसूस नहीं किया कभी? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से और कोचिंग से अच्छा होता है, क्योंकि जैसे स्कूल्स में हमें पूरा फोकस नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, हमें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हर बच्चे को। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, मार्शल आर्ट्स की भी होती है, इंग्लिश क्लासेस भी मिलती है हमें एक्स्ट्रा, और हर बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है। आपका बेटा क्या नाम है? परी। आप किस क्लास में हो? 9th में। आपने कब ज्वाइन किया? रिमेंबर तो डेट नहीं है, बट हाँ 3-4 मंथ्स पहले ही। 3-4 मंथ्स पहले। सो ये बहुत शॉर्ट टर्म है अभी। अब और आपने जब से शुरू किया तब से आप ऑफलाइन क्लासेस आ रही हैं? यस। ओके। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर स्कूल क्लासेस एंड क्लास ऑफ न्यूमेट्री? एक्चुअली स्कूल में इतना हर बच्चे पे कंसंट्रेट नहीं दिया जाता है, बट आई थिंक न्यूमेट्रिक एकेडमी में सब पे कंसंट्रेट दिया जाता है। सब पे सर मतलब इक्वल रखते हैं, किसी को नहीं आया तो आगे बढ़ के पूछते हैं, बट स्कूल में ऐसा नहीं होता। वो एक बार समझा देते हैं, उसके बाद वो नहीं वो करते हैं। मतलब रिपीटेडली भी, जैसे कई बार ऐसा होता है, बेटा आपका क्या नाम है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने बार बार किसी चीज़ को पूछा, आप किसी ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बार बार पूछते हैं। कई बार टीचर झल्ला जाते हैं, एकदम आपको उलट के डांट देंगे, आपको डिस्करेज कर देंगे। सो इज़ देयर एनी एग्जाम्पल यू फाइंड हियर? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मतलब अब आप स्कूल में देखोगे तो आपसे बार बार ये नहीं पूछा जाता है कि आपको बेटा क्लियर हुआ है, नहीं क्लियर हुआ है, बट यहाँ पे सर बार बार हमसे पूछते हैं, 100 बार पूछते हैं कि अगर आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है, हम 100 बार बताते हैं। अगर नहीं हुआ है तो ही जस्ट क्लियर है डाउट। वो ऐसे नहीं करते कि एक पार्शियलिटी नहीं करते। अच्छा, ओके। तो ऐसे जैसे आप ऑफ क्लासेस आप गए,
और समटाइम्स यू नीड की कुछ एडवाइस चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई ऐसा मैथ है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त क्या इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ होती है कि आप व्हाट्सएप से या कैसे भी आप अपने टीचर से संपर्क करते हैं और आपको वो गाइड किया जाता है? ऐसा हो सकता है, मतलब यूजुअली ऐसा मैंने नहीं पूछा है, बट ऐसा मतलब सर मना नहीं करते, लाइक व्हाट्सएप पे अभी आप सेंड करोगे तो ही विल जस्ट क्लियर इट आउट, और ट्यूशन में करेंगे या तो व्हाट्सएप पे भेजेंगे। तो आप यहाँ इस प्रकार का प्रोविज़न है और आपको मतलब 24 आवर्स किसी भी समय आपको ये हेल्प मिल जाती है, इस प्रकार की गाइड मिल जाती है। आप आदित्य, आपने बहुत अच्छी एंकरिंग आज की है, आज आपने इस प्रोग्राम की। तो आप किस क्लास में हो? 10th में है। अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया यहाँ? 7th में। अच्छा, 7th ज्वाइन करने वाले तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा एक्चुअली मैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स को देखता हूँ, तो हमेशा देखता हूँ कि कई बार लोग चेंज कर, जैसे कंपनियाँ चेंज करते हैं नौकरी करने वाले ना, वैसे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं 7th में आए और उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। आप 10th में हो, तो व्हाई? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्यों? सर लाइक इससे पहले न्यूमेट्री से पहले मैं कहीं नहीं जाता था, वो सेल्फ स्टडी था। तो लाइक 7th में थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम आया, तो मैंने बोला कि एक बार लेट इट गो करते हैं। न्यूमेट्री हमें आया, तो लाइक मैं सर का बहुत पहले का स्टूडेंट हूँ, लाइक 7th में मैं सबसे फर्स्ट था। तो लाइक सर ने फर्स्ट डे आया तो सर ने देखा, सर ने पहले लिया कि कितना आता है, तो लाइक मैं ऑलमोस्ट 0 था। तो सर ने एकदम बेसिक से करवाया, लाइक बेसिक टू बेसिक। तो पहले मैथ्स में बहुत डर था, अब लाइक मैथ्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। और फिर लाइक बड़ी क्लासेस में आते गए तो सर पूछते गए कि तुम्हें ये आता है कि नहीं। लेकिन जैसे केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री हमें पता है फार्मूला कितने वो होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन सर एकदम ईजिली बता देते हैं, लाइक एकदम इजी मेथड्स कि हाँ ये ऐसे होगा तो भी हो सकता है। और सर वीकली क्वेश्चंस, लाइक आप सर से कितनी बार भी पूछ लो, पर्सनली भी जाके सर को कुछ बोलो तो सर मना नहीं करेंगे, सर बैठाएंगे, सर आपसे एकदम बातें करेंगे और लाइक सॉर्ट हो जाता है। लाइक मतलब आपको अब सब्जेक्ट से भी भय नहीं रहता और ना टीचर से भय रहता है पूछने में, ये है। तो इसी कारण से आप आपकी जो क्षमता है उसमें और निखार आया है और आप बिल्कुल अब मजबूत हो चुके हैं अपने सब्जेक्ट में। आप किस क्लास में बेटा? अभी आप लोग जाना नहीं, बात करेंगे आपसे बेटा। मैं क्लास 10th में हूँ, मेरा नाम गौतम सिंह है। ओके, आपने किस क्लास में ज्वाइन किया यहाँ? मैंने 9th में ज्वाइन करा था यहाँ पे। 9th में ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो 9th जो है किसी भी बच्चे के लिए बेस है, अगर आप साइंस की दृष्टि से जाना चाहें तो वो एक फाउंडेशन है कि वहाँ अगर आपका फाउंडेशन मजबूत हो गया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही आप आगे चल के फिर 11 यानी 10th में आप थोड़ा कमज़ोर भी रहते हैं, तब भी अगर 9th में अगर आप अच्छी मेहनत आपने की, अच्छे मेंटर मिल गए तो आप अच्छा कर सकते हैं। क्या आपने पाया कि 9th क्लास में ज्वाइन करने के बाद इट वाज योर राइट डिसीजन टू हैव न्यूमेट्री एकेडमी? यस सर, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने 9th से पहले कभी कोशिश ही नहीं करी मैथ्स को अच्छी तरह पढ़ने की। पर सर ने मेरे को बताया कि जितना आप उसको जानने की कोशिश करोगे उतना ही आप उसमें सक्सेसफुल बनोगे। और मेरे को एक चीज़ और मैं अपने आप से ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी हर चीज़ लॉन्ग टर्म विजन से होती है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि हाँ आज करा तो इसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, हर चीज़ लॉन्ग टर्म मेथड से होती है। जैसे कि अभी जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका मतलब परफॉर्मेंस बहुत टॉप लेवल का रहा है, तो वो सब सर की मेहरबानी से है। और उन्होंने भी एफ़र्ट्स डाले हैं और सर ने भी एफ़र्ट्स डाले हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट हमारे सामने है आज। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो फार साइटेडनेस होता है कि कोई भी जो तरीका ये अपनाते हैं उससे आगे चल कर के और बेहतर परिणाम बच्चा दे पाएगा, तो उस दृष्टि से ये पूरा फ्रेमिंग करते हैं पढ़ाने का जो इनका तरीका है। चलिए बेटा, आप किस क्लास में हैं? आप लिखिए, किस क्लास? 9th में। ओके, आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ? मैंने 8th में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो 8th का मतलब 7th के बाद जो है 8th में तो थोड़ी मतलब कम्प्लेक्सिटीज़ आनी शुरू हो जाती है पढ़ाई में। अगर आप कोर्सेस देखें, सिलेबस CBSE सिलेबस है आपका, ओके, तो उसमें थोड़ी सी जटिलता आनी शुरू हो जाती है 8th क्लासेस के खास करके। अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो क्यों, आई एम राइट? ओके, ठीक है। तो आपको कैसा लगा? क्योंकि 7th में आपने कहीं और पढ़ा होगा, 8th में आकर आप कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आपको अंतर महसूस हुआ? ये सर बहुत कैसा, अच्छा या कुछ ख़राब एक्सपीरियंस मिला? सर अच्छा हुआ। पहले मेरा मैथ्स बहुत ही कमज़ोर था, मतलब 80 में से अराउंड 50-40 आते थे पहले। अब अभी 68 आए हैं, पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो इसमें मैं मैथ्स में सर ने मुझे बहुत इम्प्रूव कर दिया। जैसे स्कूल से कंपेयर करें
तो स्कूल में कोई टीचर अलग बुक से नहीं करवाती, दूसरी बुक से नहीं करवाती, ना एग्जाम्पल्स करवाती। सर हमें 5-6 बुक से करवाते हैं, एग्जाम्पल्स करवाते हैं और एक्सरसाइज 6-7 बार करने को बोलते हैं। तो इससे मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। तो आप मतलब इसका मतलब है कि आप फिर आगे भी और कंटिन्यू करेंगे यहाँ? यस सर, मैं करूँगा। अच्छा। तो कभी पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि कैसा टीचर पढ़ाते हैं, किस तरह का? पेरेंट्स भी कभी आकर टीचर से यहाँ इंटरेक्ट करते होंगे, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, उनका क्या कहना होता है? पेरेंट्स कहते हैं कि अभी जो आपके मार्क्स हैं उससे इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आपको कंटिन्यू करवाएंगे उससे। अच्छा, ये कहते हैं। यस। आप भी संतुष्ट हैं और पेरेंट्स भी संतुष्ट होते हैं, ठीक है। बेटा आप किस क्लास में हो? 9th। और क्या नाम है आपका? सौम्य। सौम्य, आपने कब ज्वाइन किया यहाँ? 8th में। तो 1 वर्ष आपने यहाँ की कोचिंग ली और अब आप 9th में 3-4 महीने आप यहाँ गुजार चुके हो। तो आपका इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? साइंस है। आगे भी साइंस सिस्टम में जाएंगे? क्या बनना चाहते हैं? सर वैसे मतलब साइंस का तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ अलग ही बनना चाहता हूँ। मतलब क्या, जैसे साइंस आप ले रहे हैं, साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, स्पेस साइंटिस्ट बन सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकता है, बहुत तरह के ऐसे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आप साइंस के प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना? बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ओके। तो आपको लगता है कि जिस तरह की पढ़ाई यहाँ दी जाती है, आपको जो मेहनत कराई जाती है, उससे आपका रास्ता साइंटिस्ट बनने की ओर आगे बढ़ सकता है? यस सर, ऑफ कोर्स। कैसे सर क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही, जैसे कोई भी अगर मान लो इक्वेशन या कोई भी चैप्टर है, वो एक बार नहीं, अगर कोई भी डाउट है जितनी बार पूछे कोई भी टीचर हमारा इरिटेट नहीं होता, वो बार बार समझाता है। तो हमें, और मतलब एक ही मेथड से नहीं, कि स्कूल वालों की तरह नहीं कि एक ही मेथड से समझाया और सबको समझ में आ गया। यहाँ अलग अलग मेथड, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से सिखाते हैं, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पढ़ाई में मन लग जाता है। आप फिर आगे भी यहाँ कंटिन्यू करेंगे? यस सर। ओके। बेटा आप किस क्लास में हो? 10th में। आपने कब ज्वाइन किया यहाँ? 6 months। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? वान्या। तो आपने बेटा यहाँ जो ज्वाइन किया, अब कितने साल हो गए लगभग? यहाँ पे 6 months। 6 months हुए आपको? ठीक है। आप स्कूल में भी पढ़ते हैं और इससे पहले निश्चित रूप से ज़रूर आपने ट्यूशन लिया होगा या कोचिंग आपने कहीं ना कहीं ली होगी, तो आपके हिसाब से क्या अंतर लगता है? यहाँ पे मतलब उन ट्यूशन्स में लोगों को स्टूडेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ लिमिटेड है, इसलिए बच्चों पे इक्वल कंसंट्रेशन होता है, और मतलब इक्वल कंसंट्रेशन होता है, सो मतलब और कोई मतलब फीलिंग नहीं होती कि अपना ही पूछ सकते हो, ऐसा कोई डर नहीं है। मतलब एनवायरनमेंट जो है कंप्लीट स्टडी फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। हाँ जी, है ना? इससे आपको आसान होता है कि कोई भय नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि हम टीचर से पूछने जाएं या नहीं जाएं, इस तरह की बात है ना? इस तरह का हाँ जी। महसूस करते हैं। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका क्लास कौन सा है बेटा? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास है। तो ये बताइए, जैसे 10th, क्योंकि 9th आपने क्रॉस किया होगा, फिर 10th में आप आ रहे हो अब आपको, तो आपको लगता है कि 9th में जो आपने पढ़ाई की उसका फ़ायदा, ऐसा कहा जाता है कंपैरेटिवली, हालांकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में या फिर नए सिलेबस जब आएंगे तो उस तरह की फ्रेमिंग में थोड़ी हो सकता है परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन 9th में जो आपने पढ़ाई की, आपको लगता है कि 10th बिल्कुल हल्का है, ऐसे निकाल दूंगा? नहीं सर, जैसे कि मैंने देखा 9th में जो मैंने पढ़े, स्पेशली मैथ्स में, तो मैंने जब 10th क्लास की जब बुक्स आई, तब जब मैंने उनको खोल के देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी चैप्टर्स हैं ज़्यादातर वो सब 9th से रिलेटेड है, नाम तक सेम था उनका और कंसेप्ट भी वैसा ही सेम था। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो 9th में तो हमने अच्छी तरह मेहनत कर ली, अब उसका हमको फल 10th में भी मिलेगा, और स्पेशली मैथ में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के। Okay, thank you very much just to talk with me. Okay, thank best wishes with you. Okay, आनंद जी प्लीज़ कम, इधर मैं थोड़ी जानकारी ज़रूर लूँगा, क्योंकि इनके बच्चों ने जो बातें कही, जो अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं, हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से बहुत ये उपयोगी साबित हो सकते हैं। अभिनव जी, आपने जो न्यूमेट्री एकेडमी की स्थापना की है, क्या कंसेप्ट था? एक्चुअली सर, मैं गुड़गांव में 2011 में आया था और मैं यहाँ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए इंजीनियर वर्क कर रहा था, बट मुझे कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन उस तरीके का नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन से मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना था, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था।
तो एक दिन एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे 2013 के अंदर मुझे इस क्षेत्र से अवगत कराया। तो मैं पहले जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इस काम को करता था, बट मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता था। बच्चों के फ्यूचर को संवारना, उनके समस्याओं को सुलझाना, जो कि अदर प्रोफेशन में नहीं होता है। तो मैंने फिर निर्णय 2016 में लिया जो नहीं, मैं इस प्रोफेशन को ही आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पे के छात्रों को उनके भविष्य को संवारने का काम करूँगा। अभी आपकी कितनी ब्रांचेज हैं? हमारी अभी 2 शाखाएँ चल रही है, एक लक्ष्मण विहार में और दूसरी राजेंद्र पार्क में। लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे अभी? लक्ष्मण विहार वाले ब्रांच में तकरीबन 105 बच्चे हैं और राजेंद्र पार्क वाले ब्रांच में लगभग 40 बच्चे। किस क्लास से किस क्लास तक की आपकी? हमारी जो क्लास होती है क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है यहाँ पे। क्लास 1 से भी आपने शुरू किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें अब इस बार जो बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा? इस बार बच्चों का शानदार परफॉर्मेंस रहा है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है। उनको सिलेबस को जिस तरीके से डिज़ाइन करके दिया गया वो सारे करते चले गए। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स वो लगातार करते रहे और इस कोशिश में अभिभावकों का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा जो कब बच्चों को भेजना है, कितनी देर भेजना है। बच्चों को जो भी बच्चे बोर्ड में अपीयर होते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराते हैं 3 आवर्स का जो प्रैक्टिस। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ नर्सेल में कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं इस शहर में, आखिर न्यूमेट्री ही क्यों आए बच्चा? सर एक्चुअली क्या है, हम लोग बच्चों के समस्याओं को पहले समझते हैं। जो बच्चों का समस्या क्या है, सिर्फ उनका कोर्स के बारे में बात करने से उनमें डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक उनके अंदर की समस्याओं को हम बाहर नहीं लाएंगे तब तक वो बच्चा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। तो पहली बात होती है बच्चों के समस्याओं को समझना, उनका आकलन करना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। बच्चों के बारे में पूरी डिटेलिंग करते हैं, क्या बच्चा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर हम लोग फोकस करके और बच्चों का समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे में जब चेंजेस आता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो फिर वो बच्चे आगे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो उनके बेसिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर मैं अब ये जानना चाहूँ कि आपके इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है, आप अगर 2 पॉइंट में मुझे बताना चाहें। सबसे बड़ी खासियत है सर, पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने देता हूँ। पढ़ाई को फन बेस्ड लर्निंग हमारा टैगलाइन है, जिसमें क्या होता है बच्चों को हंसते खेलते आप लाइव, क्यों है कि अब हम आसपास के घटनाओं से अगर हम पढ़ाई को जोड़ेंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है आसपास के घटनाओं को एग्जाम्पल को लेके बच्चों को वो चीज़ कराऊँ, तो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनको भूलते नहीं उन सब चीज़। तो ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। अब ज़्यादातर टीचर्स आपके जो जैसा देख रहा हूँ कि वो सब इंजीनियरिंग प्रोफेशन से लोग हैं जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप स्वयं भी एक इंजीनियर हैं। तो एक जो टीचर है, नॉर्मल टीचर है, और एक जो प्रोफेशनल जैसे आप लोग जैसे, क्योंकि टेक्निकल हैंड से सीधा आए हुए हैं और बहुत मजबूत साइंस और खासकर मैथ तो निश्चित रूप से मजबूत होता है इस सेक्शन में, जो भी लोग प्रोफेशनल निकलते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये आवश्यक है था और जो आपने किया ये आपका अनुभव उस काम आ रहा है? एक्चुअली सर, हम लोगों ने जो टीम तैयार किया है उन लोगों के साथ जिनका पैशन है पढ़ाना, है ना, जो क्योंकि अब जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर वो उनके साथ वो इस प्रोफेशन में आए हैं, इसका मतलब उनका पैशन है। अदरवाइज इंजीनियरिंग में वो तो जॉब करते रहते हैं। तो जब हम पैशन को परस्यू करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वो चीज़ हम बच्चों में देने का प्रयास करते हैं। तो इस वजह से हमारे रिजल्ट जो है आपको लगातार अच्छे दिखते नज़र आते हैं। और एक इंजीनियर के रूप में मतलब कंप्लीट मॉडर्न टेक्निक्स का बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हम जिस समस्याओं को हमने अपने जॉब में देखा है, क्या क्या समस्या आती हैं, हम बच्चों को उन सब समस्याओं को अभी से अवगत कराते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो पाए। क्योंकि आने वाले टाइम में पता है आपको समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। बिल्कुल। तो उसको लेके अभी से बच्चों को मेंटल प्रिपेयर कराना। तो मानसिक अगर बच्चे मजबूत रहेंगे तो हर समस्याओं के साथ वो जूझ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामना आपके साथ, आप और आगे बढ़ें। तो ये एक अंतिम नोट है जो उन्होंने अभिनव जी ने अभी ये बातें कही हैं कि केवल कोर्स की दृष्टि से यानी किताबी ज्ञान को ही ये मजबूत नहीं करते, बल्कि उन्हें मेंटली भी मजबूत करने पर फोकस करते हैं, जिससे बच्चा स्वयं में भी आगे चल कर के एक डेवलप्ड एक साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर, डॉक्टर या किसी अन्य प्रोफेशन में जाकर वो उस क्षेत्र को लीड कर सकता है। तो इसीलिए न्यूमेट्री एकेडमी
निश्चित रूप से बहुत तेज़ गति से इस गुड़गांव शहर में आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे इस न्यूमेट्री एकेडमी के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारी शुभकामना आपके साथ और इसी नोट्स के साथ कि न्यूमेट्री एकेडमी निश्चित रूप से एक बेहतरीन, एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में ये ग्रो करने जा रहा है गुड़गांव की धरती पर, इस साइबर सिटी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए, और आपसे गुजारिश है कि द पब्लिक वर्ल्ड को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरी तरह देखें। संभव है आपके बच्चे के लिए यह उपयोगी साबित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव जी।